Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 5th. In this video I am going to explain the chapter which was left in my next video, chapter number 5. The chapter was a battle in the jungle. जंगल में एक लड़ाई. आपको याद होगा कि कुछ ऑथर और उसके कुछ साथी जो थे, रणथंभौर जो कि राजस्थान में एक नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वो जगह घूमने के लिए गए थे. वहाँ पे उन्हें एक टाइगर मिला और एक टाइग्रेस भी दिखी. उस टाइग्रेस का नाम था मछली. अब उन दोनों में लड़ाई होने वाली थी. When the two big cats were less than a few meters away, they bounded towards each other at last second. They leaped up, paws outstretched, and clashed mid-air, sinking claws and teeth into each other's neck. अब जब वो दो बिल्लियों का, जंगली बिल्लियाँ यानी कि दो शेर, क्योंकि शेर जो है बिल्ली की ही प्रजाति के ही जानवर होते हैं, उन दोनों जो थे कुछ ही दूरी पे एक दूसरे कुछ ही मीटर की दूरी पे थे एक दूसरे से. तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हमला किया और अपने पंजे जो थे एक दूसरे की तरफ को उठा लिए थे और क्लैश्ड मिड एयर, मतलब कि ऐसे एक दूसरे की तरफ को जो थे वो ऐसे बढ़ रहे थे हमला करने के लिए, और दोनों ने अपने अपने दांत जो थे एक दूसरे की गर्दन में गाड़ दिए थे. In the jeep, all of us held our breath as we watched the fight. A terrifying roar ripped through the jungle as birds flew away off the branches screeching. The two animals wrestled on hind legs, snarling, growling, their bodies merging into one gigantic form. अब ये डरावना दृश्य देख के जो थे बाकी पशु पक्षी जो थे जंगल के, वो तितर बितर हो गए. तितर बितर होने का मतलब है इधर उधर भाग गए थे. और साथ ही साथ पक्षी जो थे वो पेड़ों की डालियों को छोड़ के उड़ गए थे चहचहाते हुए, और वो अपने आगे के पंजों को एक दूसरे की तरफ को हमला करने के लिए और पिछले पंजों पे जो थे खड़े हुए थे एक दूसरे को पे हमला करने के लिए. इस तरीके से आप देख सकते हो पेज नंबर 63 पे इस तरीके से खड़े हुए थे एक दूसरे पे हमला करने के लिए. This went for a few minutes, but Machli was not known as the queen of jungle for nothing. ये लड़ाई कुछ मिनटों के लिए चली, लेकिन मछली को ऐसे ही जंगल की क्वीन नहीं कहा जाता था. कोई ना कोई वजह ज़रूर थी जिस वजह से उसे जंगल की रानी कहा जाता था. She fiercely slashed her claws across the other tiger's face. The tiger moved back slowly and limped away to lick his wounds. She gave a final growl and she watched him go, then turned around and picked her way to a tree. And there she sat down and licked her paws. फिर उसने बड़े ही भयानक तरीके से जो था एक भयानक पंजा उसके शेर के मुंह पे मारा, और शेर जो था इसी पंजे से घायल हो गया और पीछे की तरफ को चला गया. यानी कि उस शेर ने हार मान ली थी और पीछे जाके वो अपने घाव को चाट के साफ कर रहा था. फिर फाइनली मछली ने जो है एक आखिरी दहाड़ मारी, जिस वजह से वो डर के वहाँ से चला गया था और वो एक पेड़ के पीछे जाके बैठ गई और अपने पंजों को चाट के साफ करने लगी. Our guide watched her with a proud smile on his face. गाइड जो था उन टूरिस्ट का और ऑथर का ये देख रहा था कि उस टाइग्रेस के चेहरे पे एक प्राउड भरी स्माइल थी, यानी कि जीत की एक खुशी थी जो उसके चेहरे पे झलक रही थी. The 15-year-old has won the battle, he declared. There was Machli sitting contentedly with Raju started driving back to the base. The other tiger was nowhere to be seen. अब जो था वो एक 15 साल की टाइग्रेस ने लड़ाई जीत ली थी, उस गाइड ने कहा. और मछली जो थी कंटेंटली यानी कि काफ़ी मतलब खुशी से बैठी हुई थी. राजू जो ड्राइवर था वो उन्हें वापस लेके गया, और जो दूसरा टाइगर जो हार गया था वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दिया. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द बुक वर्क. सो प्लीज़ टेक आउट पेज नंबर 64. The first question is that we have to put the sentences in the correct order. The order is, the first sentence is the F1. The second sentence is the first one. आप देख सकते हो मैंने नंबर लिखे हुए हैं 2 3 6 5 4 1. ये ऑर्डर है.
जो इस कहानी में जिस तरीके से इवेंट्स आए थे ये उनका ऑर्डर है कि पहले कौन सा इवेंट आया था, एफ वाला इवेंट आया था, फिर ए वाला इवेंट आया था, फिर बी वाला इवेंट आया था, फिर ई वाला इवेंट आया था, फिर डी वाला इवेंट आया था, फिर सी वाला इवेंट आया था. Now comes the grammar portion. We have to know about the main verb and the auxiliary verb. मेन वर्ब जो होते हैं जो हमारा मेन कार्य को बताते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. इसके अलावा जो होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं. तो इसमें अब हमें क्या करना है, मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है और ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने अंडरलाइन, मेन वर्ब पे टिक लगाना है और ऑक्सिलरी वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. जैसे फर्स्ट वाला कर रखा है, हैज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है तो अंडरलाइन है, विजिटेड हमारी मेन वर्ब है. सेकंड में डिड जो है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ब्रिंग जो है हमारी मेन वर्ब है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रिपेयरिंग हमारी मेन वर्ब है, डज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और लिव हमारी मेन वर्ब है. डज अगेन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ड्राइव जो है हमारी मेन वर्ब है. 6 और 7 आप लोग खुद कीजिएगा अपने आप बुक में. Now comes the B part of the grammar section on page number 66. Page number 66, I think you can see all the answers I have already ticked. We have to complete by choosing an option from the bracket and complete the story. It was twilight and it was growing. फर्स्ट वाला आपके लिए कर रखा है. आतिफ ran down and ran, यहाँ पे आएगा आपका ran, मैंने ran पे टिक लगा रखा है. Empty lane, he passed a garden where a man was standing. Hello, the man called. Hello, replied Atif. The man came down and soon started following. फोर्थ में आएगा following him. This place look haunted, said the man, pointing at the house Atif was passing by. Atif thought that the man was talking rubbish, but he did not say anything. The dead sometime come back to their old homes, the man said. अब 8th, 9th और 8th एंड 9th मैंने ये 2 ब्लैंक नहीं किए हैं, ये आप लोग खुद करेंगे. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपने ऑप्शंस चूज करके आपने भरने हैं. नाउ वी विल कम टू द सी सेक्शन where we have to put the model auxiliaries. The options are given to you in the bracket. First wala is done for you, it is will. Second is should. Third is must. Fourth is might. Fifth is will. 6 and 7 you will do it in yourself in the book. Seventh, choose the correct word from the box to complete the sentences. You have to do it yourself. Now in this exercise, as the options are given to you, I'm not going to help you. Choose the correct option. These are all the auxiliary verbs that you have to fill in the blanks. The first one is done for you. You may enter the class. You may enter the class. There are 7 options over here and 7 sentences. First is done. So we will cut out may from here. And the second, we must attend the meeting tomorrow. Must. लीजिए मैंने आपके लिए सेकंड वाला भी कर दिया है. अब बाकी के 5 सेंटेंसेस आप लोग खुद करेंगे. The exercise on page number 69 is complete these sentences with the correct word from the table. आपको यहाँ ऊपर येलो बॉक्स में टेबल दे रखी है, आप लोग देख सकते हो. कैनोपी, स्कैवेंज, ग्रूम, नॉक्टर्नल, फ्रोज, ये इनके मीनिंग्स भी यहाँ पे दे रखे हैं. द फॉरेस्ट हैड अ थिक डैश which shut sunlight out. Active at night to look for food. The act of animal cleaning itself using its mouth or limb. Feed on dead animal. तो पहले में तो scavenge आ गया है. यहाँ पे आएगा canopy. canopy. The jackals went out to dash
At midnight, they soon found a bison roaming alone. Forage. 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 There is an owl. There is a owl. The owl is a dash bird. It hunts its prey at night. Nocturnal. Nocturnal as owl is active at night. तो क्योंकि रात को जगता है इसलिए वो एक्टिव रहता है नाइट को, इसलिए हमने नॉक्टर्नल भरा. द काउ विल स्टार्ट टू ग्रूम. And this is all for this video. Stay back for my next video. Stay safe, stay home, and bye for now.